हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे करने के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं कि मार्केट की दिशा क्या होगी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, हम फिबोनाची से आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट किस लेवल तक आ सकता है और किस तरीके से मार्केट काम करता है। तो इसके अंदर हमने फिबोनाची आइडेंटिफाई करने के लिए ये लो का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस जगह के हाई का। तो मार्केट जब भी हम जो प्राइस देखते हैं, ये ब्लैक लाइन यूनिवर्स लाइन है, ये ब्लैक लाइन प्लस यूनिवर्स है और ये ब्लैक लाइन माइनस यूनिवर्स है। अगर ब्लैक लाइन यूनिवर्स के नीचे मार्केट क्लोजिंग करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है यूनिवर्स से यूनिवर्स तक का मार्केट होता है। तो इस तरीके से मार्केट इस टारगेट को हिट करता है और इसके बाद में यहाँ पे डिसीजन होता है कि मार्केट इस डिमांड को एक्सेप्ट करेगा, क्या ऊपर जाएगा या वापस गिर जाएगा। तो अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट ये रेड लाइन है, इसको टेस्ट करके और इसके ऊपर क्लोजिंग देके ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हमारा यूनिवर्स होगा। लेकिन मार्केट अगर इस रेड लाइन को टेस्ट करके गिरता है तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा ट्रेंड जो है अभी कंटिन्यू रहेगा, और ट्रेंड जब कंटिन्यू रहता है तो वापस नीचे की तरफ आता है, इस डिमांड जोन की रिस्पेक्ट नहीं करता है जो यूनिवर्स है इसकी, और इस लाइन को टेस्ट करता है, जो हमारी ग्रीन लाइन है इसको टेस्ट करता है। अगर यहाँ से मार्केट उठने की कोशिश करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है इस प्राइस के पास में, जो हम ग्रीन लाइन देख रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और यहाँ से उठकर वापस मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट इस डिमांड जोन को ब्रेक करता है तो हमारी जो मार्केट है वो गिरकर इस प्राइस तक आ जाएगी, जो हमारा यहाँ पे वैल्यू जीरो है और यहाँ पे वैल्यू जीरो हो जाएगा। जैसे कि हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि हम इंट्राडे बेस पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में 2 घंटे का टाइम फ्रेम था, इससे हम ट्रेंड का पता कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हाई और लो का इस्तेमाल हम करते हैं फिबोनाची टूल्स पे, और जैसे हमारे पास में ये डिमांड जोन होता है, अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो हमारा टारगेट यहाँ पे होता है। अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो हमारा टारगेट ये होता है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है तो हमारा टारगेट ये होता है। इसके नीचे मार्केट आती है तो क्लोजिंग टारगेट ये होता है। अब हम इंट्राडे के अंदर जब ट्रेड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, हमने देखा कि मार्केट अभी इस लाइन के नीचे है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि मार्केट इसके नीचे है और हमारा टारगेट इस प्राइस के पास में है। इन दो लाइन को ड्रॉ करने के बाद में हम बाकी के सभी टूल्स को हटा देते हैं यहाँ से। जैसे हमारे पास में फिबोनाची टूल्स था, हमने इसको हटा दिया और मार्केट फ़िलहाल यहाँ पे था। अब हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो हमारे पास में 28 तारीख को जो ट्रेड करना है, 28 तारीख को मार्केट ने इस प्राइस को टेस्ट किया और 28 तारीख को ही मार्केट ने इसके अंदर एंट्री कर दी। तो हम चल के देखते हैं 15 मिनट में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट 28 तारीख को ऊपर की साइड ओपनिंग दिखाया था, जो हम देख सकते हैं इस प्राइस के आसपास में। यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट और इसने ये टारगेट हिट किया और यहाँ से पुल बैक करके वापस ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा और नीचे की तरफ इसने ये टारगेट हिट किया। यहाँ से मार्केट कंट्रोल में हुआ और वापस इस प्राइस के लिए गया, इसको टेस्ट किया और फिर मार्केट वापस नीचे की तरफ आ गया। लेकिन अगर हमारी ये प्राइस घटती है तो हमारा जो टारगेट होगा वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं इसके नीचे क्लोजिंग आई, बैक टेस्टिंग हुई प्राइस की और नीचे की तरफ मार्केट आया। हम वापस 2 घंटे के अंदर चलेंगे और फिबोनाची टूल्स को अप्लाई करेंगे और इसके नीचे कौन सी लाइन आती है उसको हम अप्लाई करते हैं। हम उसी तरीके से अप्लाई करेंगे जैसे अभी हमने पहले किया था। तो इस तरीके से हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब हमारा जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट टारगेट इस प्राइस के पास में होगा। हम इस टूल्स को हटा देते हैं और अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने इसके नीचे क्लोज दिया था, बैक टेस्टिंग हुई और मार्केट इस टारगेट को हिट कर गया।
हिट करने के बाद में मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दिया। अब हमारा टारगेट क्या हो सकता है, इसके लिए हम फिर से फिबोनाची को अप्लाई करते हैं और नेक्स्ट टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरीके से हमने फिर से फिबोनाची को अप्लाई किया, या हम एक साथ में सभी जितनी भी लाइंस है वो ड्रॉ कर सकते हैं और उस पर हम कंडीशन को अप्लाई करके देख सकते हैं कि मार्केट अपने ट्रेंड में है या नहीं। बाकी आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अगर मार्केट ने यूनिवर्स के नीचे क्लोजिंग दिया है तो ब्लैक लाइन टू ब्लैक लाइन मार्केट चलती है। जैसे कि हमने 2 ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दी और ये हमारी ग्रीन लाइन है, हम इसको ग्रीन ही कर देते हैं। ये हमारी ग्रीन लाइन है और ये एक हमारी ग्रीन लाइन है और ये हमारी रेड लाइन है और ये 2 लाइन यूनिवर्स की है। तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे और इसको टूल्स को हम हटा देते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चल के देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट यूनिवर्स के नीचे यहाँ पे उतर चुका था इस जगह पे, और प्राइस यहाँ पे यूनिवर्स को फिर से टेस्ट हुई और फिर मार्केट नीचे की तरफ आना चालू हुआ। अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता ऊपर की तरफ तो यहाँ से रिवर्स हो जाता, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो रहा था, इसलिए मार्केट ने इसके नीचे क्लोज दिया और यूनिवर्स टू यूनिवर्स का ट्रेंड ख़त्म हुआ। अब मार्केट यूनिवर्स की रिस्पेक्ट करते हुए वापस ऊपर की तरफ गया, लेकिन रेड लाइन को टकरा के नीचे की तरफ आया, तो इसका मतलब ट्रेंड अभी बेरिश कंटिन्यू रहेगा और इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक हुआ और हमारा टारगेट नीचे की तरफ इस प्राइस के लिए आ गया। अब प्राइस इसको टेस्ट करके इस डिमांड जोन की अगर रिस्पेक्ट करेगा और मार्केट यहाँ से उठेगा तो हमारा पहला टारगेट इस प्राइस के पास में होगा। यहाँ पे हमारी वापस उसी जगह पे सप्लाई है क्योंकि हमने इस प्राइस को ब्रेक किया था, इस वाली प्राइस को। तो हम यहाँ से वापस रिवर्स हो सकते हैं अगर हमें नीचे जाना होगा। तो अगर हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं और ये प्राइस जो रेड लाइन का है इसके ऊपर अगर हम क्लोजिंग देते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट वो ये रहेगा। लेकिन मार्केट अगर इस प्राइस के ऊपर क्लोज करता है तो हम बुलिश हो जाते हैं और मार्केट का ट्रेंड जो है वो बदल जाता है। अब ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा और हमारा नेक्स्ट टारगेट इस प्राइस के पास में होगा। अगर इस प्राइस के ऊपर मार्केट क्लोजिंग करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा इसके हाई प्राइस का रहेगा, जहाँ पे वैल्यू 0 होती है या 100 होती है। अगर मार्केट नीचे की तरफ क्रैक होके इस रेड लाइन को टेस्ट करता है तो यहाँ मार्केट 0 होती है, और अगर इस लाइन के पास में मार्केट आती है तो यहाँ पे प्राइस 100 हो जाती है, क्योंकि प्राइस यहाँ पहले 100 थी और मार्केट अगर वापस यहाँ आती है तो 100 हो जाती है। लेकिन प्राइस यहाँ पे आती है तो मार्केट 0 हो जाती है, क्योंकि मार्केट ने यहीं से बुल रन चालू किया था और यहीं पे ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से हम डिमांड और सप्लाई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम कुछ कंडीशन बताएंगे कि हम इंट्राडे में किस बेस के ऊपर सेल और मतलब सेल साइड एंट्री कर सकते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और इंट्राडे के अंदर इसी फिबोनाची को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कल के दिन अगर हम इसके ऊपर फिबोनाची अप्लाई करें और ट्रेंड को जानने की कोशिश करें कि हमारे पास में जैसे ये स्विंग लो था और ये एक स्विंग आई था, इससे अगर हम फिबोनाची से मार्केट के ट्रेंड को देखेंगे तो मार्केट जैसे ही यूनिवर्स के नीचे आता है इस जगह के नीचे, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे होता है जो हुआ। अगर मार्केट इस प्राइस को डिमांड जोन के नीचे उतरता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होता है जो यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे होता है जो कल के दिन ख़त्म हो गया। अब मार्केट अगर ट्रेंड को रेगुलर करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे है, लेकिन मार्केट यहाँ से कंट्रोल करनी चाहिए और वापस इस प्राइस तक आनी चाहिए। लेकिन प्राइस अगर इस प्राइस तक वापस आता है तो एक बार मार्केट वापस पुल बैक होगा, अपनी 0.5 प्राइस को टेस्टिंग होगी और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। या फिर मार्केट अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा नीचे की साइड में तो इस प्राइस के नीचे वापस आएगा और नीचे आने की कोशिश करके
इस प्राइस का टारगेट देने की कोशिश करेगा। तो हमारा जो एक शाम को वीडियो होगा उसमें हम डिटेल देंगे कि हम इंट्राडे के अंदर क्या कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट ट्रेंड जो है हम सेल कहाँ से करेंगे। तो हम कुछ कैंडल की इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे यहाँ पे हमने ये ट्रेंड का जो है डिमांड जोन था ब्रेक हो गया और मार्केट नीचे उतरा। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे एक डिमांड जोन था, वो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे उतरा और टारगेट की तरफ चला। इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ पे एक डिमांड जोन था, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना था लेकिन मार्केट नीचे उतरा और ट्रेंड को रेगुलर किया। इसी तरीके से हमारे पास में इस जगह पे एक डिमांड जोन था और ये क्रैक हुआ और मार्केट नीचे उतरा और टेस्टिंग हुई और फिर गिरा। तो इस तरीके से मार्केट अपनी एक्टिविटी करता है। लेकिन हम इस जगह को आइडेंटिफाई क्यों करते हैं, इसके बारे में हम आज शाम को जो वीडियो बनाएंगे उसमें डिटेल देंगे। तो आप बने रहिए, वीडियो को देखिए, चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। और फिबोनाची जो टूल्स होता है वो नेचुरल टूल्स के अंदर हमने कुछ मतलब चेंजेस किए हैं और उनसे हम पता कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है। तो फिलहाल मार्केट जो है कल के दिन यानी मंडे के सेशन में, ट्रेडिंग सेशन में, मार्केट अगर इस प्राइस के नीचे क्लोज करने की कोशिश करता है तो हम बता रहे हैं मार्केट बेरिश हो जाएगा, नहीं तो मार्केट इस डिमांड जोन को टेस्ट करके यहाँ से मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर वीक ज़्यादा हुआ तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जीरो प्राइस के पास में है, जो आप जीरो प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो इंडिकेटर लगा हुआ है इसको हम जिगजैग इंडिकेटर के नाम से जानते हैं और ये आपको इंडिकेटर्स में मिल जाते हैं। आप वहाँ से इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड चलता है। और फिबोनाची की जो सेटिंग है वो ये अलग से बनाई हुई सेटिंग है। इसकी डिटेल आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या वीडियो में कमेंट करके भी आप हमसे इसकी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अगर कुछ चीज़ें समझने को आपको मिली तो आप वीडियो लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।